गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। आज हम अपना 11th बिजनेस स्टडी से एक इम्पोर्टेंट यूनिट करेंगे जिसका नाम है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग, जिसमें हम स्टडी करेंगे ई बिजनेस, उनके आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ई बिजनेस क्या है। ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिकली से यहाँ पे मीन हो गया आपके पास इंटरनेट। आज के टाइम जो हमारा बिजनेस है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, बेचने का काम भी लार्ज स्केल पे होता है। तो आज के टाइम हम थोड़ा एडवांस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो आज के टाइम जो हम अपनी सभी बिजनेस एक्टिविटी है लाइक इंडस्ट्रीज और कॉमर्स की सारी एक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिकली ही पूरा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली ही अपनी सारी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना ही जो है आपका ई बिजनेस कहलाता है। इसमें अगर आप डिलीवरी और पेमेंट के ऑप्शन देखें, आजकल इलेक्ट्रॉनिकली बहुत इजी हो गए हैं। जैसे देखिए, डिलीवर के टाइम पे हम गुड एंड सर्विस को डिलीवर करने का काम करते हैं। जो बिजनेस गुड्स में डील करते हैं वो भी आज के टाइम इलेक्ट्रॉनिकली अपने बिजनेस को ले गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी मोबाइल्स बेचने का काम करती है, तो आज के टाइम हम मोबाइल को इलेक्ट्रॉनिकली ही बेच देते हैं। कस्टमर से उनका एड्रेस ले लेते हैं और उनके एड्रेस पे उस फ़ोन को अवेलेबल करा देते हैं। कोई कंपनी कार बाइक बेचने का काम करती है, तो आपको कार और बाइक के लिए पहले डीलर्स ढूंढने होते थे, शोरूम्स का पता नहीं चलता था। आजकल सब ऑनलाइन कर दिया गया है। ईजिली आपको बस सर्च करना है, जिस भी प्रोडक्ट की कार या बाइक आपको परचेज करनी है, डीलर अपने आप आपको कांटेक्ट करेगा, आपको कार भी अपने आप अवेलेबल कराएगा। तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया। जो कंपनी सर्विसेज देने का काम करती है, लाइक कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बेच रही है, लाइक आपको अपने मोबाइल के लिए या फिर आपको कंप्यूटर के लिए कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आजकल वो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आप कार बुक करना चाहते हैं कहीं पे आने जाने के लिए, बस टिकट अगर आपको चाहिए, एयर टिकट, शिप टिकट आपको चाहिए, ट्रेन टिकट चाहिए, सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है। डायरेक्टली आपके मोबाइल पे कंप्लीट मैसेज भी आ जाता है, और अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली आपके मेल भी कर देते हैं, उसको भी आप अपने हार्ड कॉपी के थ्रू कभी भी निकलवा करके और ट्रैवल कर सकते हैं। सर्विसेज सारी जो है इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो जाती है। पेमेंट करना भी बहुत इजी हो गया है। आज के टाइम आप देखते होंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट ही आपका बैंक है। किसी को भी आपको पेमेंट करनी है, कोई भी आपको बिल वगैरह पेड करने हैं, किसी भी तरह की कोई सामान खरीदते टाइम पेमेंट करनी है, हर चीज़ का पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिकली ही कर सकते हैं ईजिली। क्लियर है? तो ये आपका पेमेंट मैकेनिज्म काम करता है इलेक्ट्रॉनिकली। बात अगर हम ई कॉमर्स की करें, देखिए ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही एक पार्ट है, क्योंकि बिजनेस के दो पार्ट है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। और ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस में ई कॉमर्स एक वाइडर स्कोप रखता है। आज कॉमर्स काम क्या करता है? कॉमर्स करता है गुड एंड सर्विस को बेचने का काम। उन गुड सर्विस को बेचते टाइम आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम कॉमर्स करता है। तो आजकल सारी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो गई है। गुड्स सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली बिक जाती है, इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विसेज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, सब आपको आज के टाइम इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो जाती है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें, ई बिजनेस, देखिए ई बिजनेस में जैसे B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस कितना ईजी हो गया। मान लीजिए मैं रिटेलर हूँ, एक होलसेलर से मुझे सामान मंगाना है, अब उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा उसके पास मेल लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ गुड्स का, क्वांटिटी लिख देता हूँ, क्वालिटी लिख देता हूँ, और वो व्यक्ति अपने आप मुझे वो गुड्स अवेलेबल करा देता है। तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को इलेक्ट्रॉनिकली ही सामान बेच देता है, अवेलेबल करा देता है। B2C कॉमर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब देखिए, कंज्यूमर को पहले बिजनेसमैन के पास जाना होता था सामान खरीदने के लिए, लेकिन आज के टाइम बिजनेसमैन इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास अवेलेबल है, 24/7 आवर अवेलेबल है। किसी भी टाइम उसको अगर आपको सामान परचेज करना है, बस आपको उसको मेल करना है या फ़ोन कर दीजिए, उसकी साइट पे जा करके डिटेल चेक करके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, वो व्यक्ति आपके पास सामान भेज देगा। लाइक अमेजोन एक बिजनेसमैन है जो सामान बेचता है, कंज्यूमर खरीदने वाला है, कंज्यूमर अमेजोन की साइट पे जाएगा, अपना डिस्क्रिप्शन देगा, गुड्स की सिलेक्ट करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, अपने आप अमेजोन जो है वो गुड्स उसको अवेलेबल करा देगा।
इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? देखिए, इंट्रा होता है कि मीन्स एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, अगर परचेज करता रहेगा, प्रोडक्शन वाले के साथ कंसल्ट करेगा ही नहीं कि भाई तूने कितना परचेज रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम लॉस में चले जाएंगे। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करे जाए, सेल वाले के साथ कंसल्ट ही ना करे तो लॉस हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये दोनों तीनों डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी परचेज डिपार्टमेंट से कोई डील करनी होगी, मेल सेंड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन दे सकता है, मुझे किस टाइप का रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट करा देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरीके से इंट्रा बी कॉमर्स भी काम करता है, एक बिजनेस के अंदर बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सैमसंग का जो हेड ऑफिस है वो साउथ कोरिया में है, बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है। ठीक है, तो सब बिजनेस का ही पार्ट है, ये एक ही सैमसंग कंपनी का पार्ट है। तो सैमसंग कंपनी को अपनी कोई डिटेल, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सभी ब्रांच में भेजना है, तो साउथ कोरिया से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी उसकी ब्रांच होंगी सब में भेज दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। C2C कॉमर्स, C2C मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आजकल बहुत सारी ऐसी साइट अवेलेबल है, लाइक OLX साइट अवेलेबल है, 24/7 आवर एक साइट लाइक ओल्ड कार्स वगैरह परचेज सेल के लिए होती है। वहाँ पे सारे कंज्यूमर ही मिलते हैं। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मान लीजिए मैंने कोई बाइक परचेज कर रखी थी, अब मैं उसे बेचना चाहता हूँ, आप भी एक कंज्यूमर है, मुझसे मिल सकते हैं। कहाँ पे? OLX जैसी साइट पे जो पुरानी चीज़ों में डील करती है। तो वहाँ पे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से मिलके बेचने खरीदने का काम कर सकता है। अगर आप बेनिफिट देखें, ई कॉमर्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। वर्ल्ड वाइड रीच है, इजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको गुड सर्विस अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, एक सप्लाई चेन को ये बहुत छोटा कर देता है, इजीली गुड सर्विस अवेलेबल हो जाती है। ईजी डिस्ट्रीब्यूशन, आप गुड एंड सर्विस को ईजिली कंज्यूमर को बेच सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन उसी टाइम कर सकते हैं। अपना प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है, बहुत इजीली आप प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉनिकली। वर्ल्ड वाइड नोन हो जाएगा आपका प्रोडक्ट और बिकेगा। लेस कॉस्ट, आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, टाइम आपका बचने लग जाएगा, पेमेंट में रिस्क आपका ख़त्म हो जाता है। प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको बहुत जो ऐसे एरियाज हो जाए, लाइक इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है गुड एंड सर्विस को पहुँचाना, वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रॉनिकली गुड एंड सर्विस को पहुँचा सकते हैं। क्लियर है? अगर आपसे कोई अब पूछने लगे, बेटा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड द ई कॉमर्स, तो आप ये बताएंगे कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में टाइम बहुत लगता था, ई कॉमर्स में कम लगता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में कॉस्ट ज़्यादा होती थी, ई कॉमर्स में कम है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में कस्टमर लिमिटेड होता था, ई कॉमर्स में कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में मार्केट लिमिटेड थी, इसमें मार्केट का वाइड रीच हो गया। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में रिस्क बहुत था, ई कॉमर्स में रिस्क कम हो गया। ट्रेडिशनल कॉमर्स कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल थी, ई कॉमर्स अनलिमिटेड 24/7 आवर्स आपके पास अवेलेबल है, कभी भी आप यूज करें। तो बेटा ये आपके पास में 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बिजनेस स्टडीज़ में ये टॉपिक आपके पास रहने वाला है, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, आपकी इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस यूनिट से। ठीक है, BPO KPO चैप्टर्स कट चुके हैं, तो आपको यहाँ तक इस टॉपिक को करना है और अपनी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।